हाँ ऐसा जरूरी है। अब देखो यहाँ यहाँ क्या कंडीशन है, एबीसी पार्टनर है, 3-2-1 में ये बांटते हैं। 31 कब बंद, हमें पता है साल हमारा खत्म कब होना है, 31 मार्च को एंड होना है। ठीक हो गया। फिर 12/6/2015 को ए डाइड, एक ही डेथ हो जाती है, ठीक है, 12/6/2015 को। तो तुम एक चीज समझ रहे हो, अगर पिछला साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च को, तो ये साल शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 1/4/15 को शुरू हुआ होगा, नहीं है ना। देखो 12/6 को इसकी मृत्यु हो गई, तो इसने इस साल कितने समय कंपनी को दिया है, कितना समय, देखो 1/4/15 से 12/6/15 तक का टाइम कितना हो गया बताओ। हाँ 2 मंथ्स, बिल्कुल 2 महीने 12 दिन हो गए। ठीक हो गया। अब ये 2 महीने भी देखो, चौथा महीना कितने दिन का हुआ और 5वां महीना कितने दिन का हुआ, अप्रैल 30 का, 30 का, और 5वां महीना 31 का, और 12 दिन, ये कितने हो गए, 73 दिन। ठीक है, पिछले महीने का, पिछले साल का जो प्रॉफिट था ना लास्ट ईयर का, वो 3 लाख रुपए था। पिछले साल का, जो पिछले साल पूरे साल काम किया तो प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। इसी हिसाब से इनकी गणना की जाएगी। इनका ये जो टर्म है ना 73 दिन, 73 दिन का प्रॉफिट यहां से निकालो, 73 दिन का प्रॉफिट। 3 लाख तो पूरे साल का है ना भाई, इसको देखो 3 लाख पूरे साल का, तो 73 दिन का कैसे निकालोगे, 73/365। हाँ भाई, साल भर में 365 दिन होते हैं। हाँ देखो 73 पंजे, 73 पंजे, और 5 एकम 5, 5 6 30, 60,000 रुपए इसके प्रॉफिट आया। अब लेकिन ये खाली इसी का प्रॉफिट नहीं है, ये तीनों पार्टनरों का प्रॉफिट है। ये 73 दिन का प्रॉफिट है, लेकिन तीनों पार्टनरों का प्रॉफिट है। बात आई समझ में। तो इस कंपनी के प्रॉफिट से ए का हिस्सा दे दो। ए का हिस्सा कितना था, 3/6, यानी 30,000 रुपए ये किसको देना है, ये ए को 30,000 रुपया देना है। इतनी बात समझ आई, ए को 30,000 रुपया प्रॉफिट का हिस्सा देना है। ठीक, इसको क्या करने को कहा है, एंट्री पूछ रहा है क्या, देखो इसकी एंट्री क्या करते हैं, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहां देखना मैं खाली एक ही साइड दिखा रहा हूं, क्रेडिट साइड। ये कैपिटल अकाउंट है, यहां आप ए बी और सी 3 जनों का खाता बनाते हैं, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या करूंगा, ये पैसा किसको देना है, 30,000 रुपए ए को ना, तो 30,000 ए के खाते में डालो, ए के खाते में 30,000 डालो। इसको नाम लिखते हैं हम पीएल सस्पेंस अकाउंट का, ध्यान रखना, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट कहते हैं इसको, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। एंट्री कौन बताएगा इसकी, हाँ ये ए का कैपिटल अकाउंट है जिसमें 30,000 पड़ा है और नाम लिखा है पीएल सस्पेंस अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, पीएल
सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, और टू एज कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी 30,000 रुपए की। ठीक है, बात आई समझ में? एंट्री हो गई पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जनरल पहले वो बनाना, जनरल एंट्री करना। जनरल एंट्री पूरी समझ में नहीं आई मेरी। लिखो हाँ, ए बी सी साझेदार हैं जो लाभों को 3-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। ए बी और सी पार्टनर हैं जो लाभों को किस में बांटते हैं? 3, 2 और 1 में। 3-3-2 में, 3-3-2। अच्छा, 3-3-2, ठीक हो गया, 3-3-2 में है। रिपोर्ट है 1 अप्रैल 2015 को लाभों हानियों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय सहमत हुए। अच्छा, ठीक हो गया, 1-1-1 में बांटेंगे 1 अप्रैल 15 से ना। क्वेश्चन है ऑप्शन 1 सही वाला। बोलता है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि पर लाभ हानि खाते को 20,000 से डेबिट शेष था। लाभ हानि का 20,000 से डेबिट शेष था। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड में 20,000 रुपए, यानी असेट साइड में 20,000 रुपए पड़ा है बैलेंस शीट में। नहीं, बैलेंस में ये तो पीएल अकाउंट में बोल रहा है ना। हाँ, तो पीएल अकाउंट का बैलेंस मतलब बैलेंस शीट में 20,000 लॉस है ना भाई। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। लॉस होता है। हाँ, तो लॉस है, इसका मतलब बैलेंस शीट में कहाँ होगा? वो असेट साइड में होगा। हाँ, आगे। अच्छा, ये जो 20,000 का प्रॉफिट लॉस है ना, ये कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, देखो कैपिटल अकाउंट। इसमें ए बी और सी, ए बी और सी। ये देखो, ये 20,000 अगर बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब इस पीएल को मैं डेबिट में कहा डालूं? कैपिटल अकाउंट में लॉस डालना है। नहीं, डेबिट में ही डालूंगा, डेबिट बैलेंस डेबिट में आता है। तो डेबिट साइड डालो इसको। क्रेडिट होता, प्रॉफिट होता तो इधर बांटते। तो इसको यहां लिखोगे टू पीएल अकाउंट लिखोगे, और 20,000 को 3-3-2 में बांट दो, क्योंकि पुराना हिस्सा इनका ये था, इसी में जाना है वो 3-3-2 में। $7,500 और 5,000 है ना। 7,500 और 5,000 में एंट्री होनी थी। ठीक है, पैसा इधर ट्रांसफर हो गया। तो अब क्या होगा, ये यहाँ जब बढ़ जाएगा ना, अब ये बैलेंस शीट में यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, बैलेंस शीट से यहाँ खत्म हो जाएगा। अब एंट्री भी हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू पीएल अकाउंट। बिल्कुल, ये कैपिटल अकाउंट है, बिल्कुल सबके कैपिटल अकाउंट है। इसका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट। और क्रेडिट किसे करें? जो लिखा है। क्रेडिट किसे करो? जो लिखा है। चलो और बताओ। सर एक्स वाई जेड साझेदार हैं। 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 5-3-2 में ठीक हो गया। 31 मार्च को खाते बंद हो रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, 14-15 में 15 लाख की बिक्री हुई। सेल हो गई 15 लाख। ठीक हो गया, सेल हो गई 15 लाख की।
30 जून 2015 को वाई की डेट जाती है। चलो वाई की डेड हो जाती है, ठीक हो गया। इस तिथि पर फर्म की बिक्री थी 5 लाख की। इस तिथि पर फर्म की बिक्री 5 लाख थी, ठीक हो गया। वर्ष 14-15 में लाभ 3 लाख रुपए का लाभ था, 3 लाख रुपए प्रॉफिट था। ठीक हो गया। इसकी जो डेथ हुई है ना वाई की 30 जून 15 को हुई है। पिछले साल का खाता देखो खत्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 15 को पिछले साल के खाते खत्म हुए होंगे, 31 मार्च 15 को खत्म हुए होंगे। तो उस समय पता चला कि पूरे साल का प्रॉफिट 3 लाख का है और पूरे साल की सेल 15 लाख है उस बीते साल की। अब क्या होता है, ये 31 मार्च से 30 जून तक का हिसाब बनाना है, 31 मार्च से आगे के 30 जून तक का। तो पहले तो टाइम बताओ कितना है, 31 मार्च से 30 जून, अप्रैल मई और जून, पूरा 3 महीने का हिसाब है। कितना? 3 मंथ्स का। 3 महीने। आई बात समझ में? और इसका जो प्रॉफिट है ना वो सेल के हिसाब से निकालना है, कह रहा होगा। तो हमारी इस साल की सेल अभी ये जब तक डेथ हुई है इसकी तब तक सेल कितनी है? 5 लाख। 5 लाख की है। और पूरे साल की सेल कितनी होती है? 15 लाख लगभग। पिछले साल से पता चलता है पूरे 15 लाख की सेल होती है। तो अब ये इस टर्म की सेल देखो, प्रॉफिट टोटल कितना था? 3 लाख रुपए। और कितनी सेल पर था? बट्टे में सेल कर दो, देखो 15 लाख की सेल पर 3 लाख का प्रॉफिट था। पूरे साल में 15 लाख की सेल हुई और 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो 5 लाख की सेल पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए बताओ? अगर 15 लाख की सेल पर 3 लाख है तो 5 लाख की सेल पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए? गुणा 5 लाख कर दूं तो देखो निकालो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 1 लाख। यानी इस टर्म में ना इस 3 महीने में 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था। 5 लाख की सेल है, क्योंकि 15 लाख की सेल थी तो 3 लाख का प्रॉफिट था। तो 5 लाख की सेल है तो बताओ कितना प्रॉफिट है? 1 लाख। बिल्कुल 1 लाख। इस 1 लाख में सबका हिस्सा है। इसके ये कौन था? वाई यानी 3/10। इसका 3/10 निकाल दो, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए अब पीएल सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। इतना ही है आंसर। 30 है ना? हाँ, कैसे निकला समझ आया? सर इसने लेकिन 1 लाख इसने ऐसे निकाला ना, 1 लाख है। हाँ 5 लाख गुणा 20/100 कर दिया इसने। हाँ चल की परसेंटेज निकाली पहले उसने। तो क्या कहना चाह रहे हैं? बोले 3 लाख का प्रॉफिट है 15 लाख पे ना, ऐसे निकल जाएगा। सुनो, 3 लाख बट्टे 15 लाख गुणा 100। 3 लाख बट्टे 15 लाख गुणा 100। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूना 10। तो ये आ गया 20% का प्रॉफिट इसका कमाता है ये सेल पर। सेल पर इसका प्रॉफिट कितना है? 20%। तो 5 लाख का 20% निकाल दो, उतना ही प्रॉफिट होगा। तो 5 लाख का इसने क्या किया? 5 लाख का, क्योंकि सेल तो 5 ही लाख की है इतने टाइम की, तो इसका 20% निकाल दो, 1 लाख आएगा बिल्कुल। तो 1 लाख आ गया, ये पूरी फर्म की सेल है। इसमें उसका हिस्सा कितना है? 3/10। तो 30,000 का हो गया। और ये किस अकाउंट में जाएगा पैसा? हाँ ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हिस्सा है, इसको देना है। ये कैपिटल अकाउंट में नहीं दोगे इसको? तीनों को क्यों? खाली इसी को दोगे, बाकी तो जिंदे हैं।
वाई को ये 30,000 रुपए बस वाई को देना है और किसी को कुछ नहीं देना है। तो ये 30,000 रुपए वाई के खाते में क्रेडिट करोगे डेबिट करोगे? सर क्रेडिट करें। वेरी गुड। तो वाई के खाते में क्रेडिट साइड में 30,000 डालना। किस नाम से डालोगे इसको? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड नहीं दिखा रहा हूं, खाली क्रेडिट साइड है ये कैपिटल अकाउंट की। इसमें एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं। ये 30,000 रुपए कौन मरा था? वाई। तो वाई के खाते में 30,000 रुपए डाल दो। और किस नाम से डाल दोगे इसको? बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, ये पैसा सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाता है, क्योंकि अभी पीएल अकाउंट जो वास्तविक में पीएल अकाउंट बनता है ना, वो साल के एंड में बनेगा 31 मार्च को। तो अभी 30 जून को क्या करें? तो अभी 30 जून को हम पीएल में ट्रांसफर करते ही नहीं है किसी चीज को। पीएल में ट्रांसफर तो लास्ट डे होता है। तो उसके लिए हम पीएल सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री बताओ। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई's कैपिटल अकाउंट। वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हाँ ठीक हो गया एंट्री। चलो एबीसी मान लेते हैं। रेशियो बताओ। 2:1:2। ठीक हो गया। 15/2/2015 को एक ही डेट हो जाती है। ठीक हो गया। ए डाइड। होता है बी और सी के बीच में लाभ का दिन 14:11 हो गया। 14:11 हो गया। अच्छा, इस डेट को गुडविल थी 90,000 रुपए की और क्या कह रहे हैं? एंड में क्या कह रहे हैं? प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए और एक की मृत्यु पर बिना ख्याति खाता खोले हुए ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक। ठीक हो गया। देखो कहता है ना, ख्याति का खाता नहीं खोलना है, यानी गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है। और ये मैंने आपको बता रखा है कि गुडविल अकाउंट नहीं खोलने का एक मतलब और होता है क्या? गुडविल अगर नहीं खोलनी है ना, इसका मतलब गुडविल को रेज भी नहीं करना है और गुडविल को रिटर्न ऑफ भी नहीं करना है। क्योंकि गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ करते ही गुडविल का खाता खुल जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमने गुडविल को रेज रिटर्न ऑफ नहीं करना है, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करनी है गुडविल। तो गुडविल एडजस्ट करने के लिए सैक्रिफाइस निकालो। जिसने जितनी सैक्रिफाइस करी होगी उसको उतनी गुडविल मिलेगी। तो एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे ये समझना। इसके मैं 3 कॉलम बना रहा हूं। ये 3 पार्टनरों की क्रेडिट साइड हो गई, ये 3 पार्टनरों की डेबिट साइड हो गई। एक तो यहां मैं ट्रीटमेंट दिखाऊंगा इसकी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। आई बात समझ में? अब क्या करना है, मुझे सैक्रिफाइस निकालनी है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो इसी फॉर्मूले से सब निकालो। देखो ओल्ड कितना था? ए का, पहले ए का निकाल लो, 2/5 माइनस न्यू हो गया है। सॉरी, ए का नहीं निकालेंगे, ठीक है, ए का मत निकालो, बी का निकालो, बी और सी का। बी का था आपका 1/5 माइनस, अब हो गया है 14/25। हाँ, 4:11 है। अच्छा 14 नहीं है, 4 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 4/15।
4/15। तो चलो इसकी निकाल ही लेते हैं सेक्रीफाइस साथ साथ। 5 एकम 5, 5 3 15, 15 एलसीएम आ गया 3 - 4, इसका आया भैया माइनस का 1/15। इसका मतलब बताओ ये सेक्रीफाइस है या गेन है? सेक्रीफाइस तो हम निकाल ही रहे हैं भैया, फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगा रहे हैं। गेन है, ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन है। दूसरे को निकालो, दूसरे को निकालो। सी का पहले था 2/5, अब हो गया इसका 11/15। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 3 दूना 6 - 11/15 बराबर माइनस का 5/15 इसका आ रहा है। ये भी गेन है, ये भी गेन है। इसका मतलब ए का कितना होना चाहिए बताओ? चलो प्लस का आएगा भैया, प्लस का 6/15। हाँ साइन चेंज होता क्या है ना, इस सब की कैलकुलेशन मिलाकर 0 हो जानी चाहिए, 0। तो -1/15 -5/15, ये हो गया -6/15। अब जब तक इसके साथ का प्लस 6/15 नहीं मिलेगा तब तक 0 नहीं होगा। तो प्लस का 6/15 आएगा तब 0 होगा। अब तुम्हें सारे पता चल गए हैं। ये कर रहा है सेक्रीफाइस ए, -1/15 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए 6/15 है ना। तो इसको पूरी गुडविल का 90,000 का 6/15 निकालो, पूरी 90,000 का 6/15 निकाल दो। 36,000 रुपए आया, 36,000। इसको दे दूं, इसके साइड में क्रेडिट करूं या इसके डेबिट करूं? ए को सोच समझ के जवाब देना। ए के में क्रेडिट करूं इसको या डेबिट करूं? सेक्रीफाइस कर रहा है ये शेयर। नहीं सर, ये तो क्या कहते हैं कि सेक्रीफाइस कर रहा है ना। हाँ ये कुर्बानी दे रहा है सर, क्रेडिट। वेरी गुड, इसको मिलेगी। और ये 36,000 ए के खाते में कर दो क्रेडिट। आई बात समझ में? हाँ सर। अब आप क्या करो, अब बी का हिस्सा था -1/15 ना, और ये गेन कर रहा है, तो इसके में डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? चलो डेबिट होगा। हाँ देखो, बी के में भी डेबिट होगा और सी के में भी डेबिट होगा और ए के में क्रेडिट होगा। ए के में क्रेडिट कितना करना है? जितना उसका हिस्सा आया ना 6/15, 90 का उतना निकालो, 6/15 क्रेडिट कर दो 36,000। दूसरे का देखो 1/15, 90 का निकालो 1/15 कितना आया? 6,000। 6,000 बी के में डेबिट कर दो और 90,000 का आप निकालोगे 5/15 तो आएगा 30,000 रुपए, और इसको सी के में क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो 30,000। तो देखो 30 इससे कटा, 6 इससे कटा और 36 उसको मिल गया। हिसाब मैच हो गया। एंट्री क्या करनी है? बोले ए के खाते में ए का नाम नहीं आएगा, बी और सी दोनों का आएगा। बाय बी इज कैपिटल, बाय सी इज कैपिटल। अब इस 36 को तोड़ लो, ये जो 36 डाला था ना मैंने, इसको बी से कितना है सी से कितना है इसको तोड़ लो। 6 इससे है और 30 इससे है, 36 हो गया है ना। 36 ही तो डालना था, 36 पड़ गया। बी और सी के में बी और सी का नाम नहीं आएगा, टू ए इज कैपिटल अकाउंट आएगा। हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। एंट्री कर लो इसकी कहीं से भी, चाहे यहां से बना लो, इस एंट्री को बनाओ, यहां से एंट्री एक ही बनेगी, चाहे यहां से बनाओ एंट्री यही बनेगी। ठीक है, यहां से ट्राई करो। किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है?
ए का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल। और डेबिट क्या होगा भाई, बी भी डेबिट होगा और सी भी डेबिट होगा। बी डेबिट 6000, सी डेबिट 30000 और ए क्रेडिट हो जाएगा 36,000 से। यहां लिख देता हूं इसको। देखो यहां से बनाया, क्या बनी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 से दिख रहा है भाई, 20 का कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट 36,000। ठीक है, ये एंट्री यहां से पास होगी। और यहां से भी देखो, यहां से भी यही एंट्री दिखेगी तुमको। देखो बी डेबिट दिख रहा है आपको यहाँ, और सी बी डेबिट दिख रहा है। हाँ, यहाँ से बी डेबिट दिख रहा है, सी डेबिट दिख रहा है। क्रेडिट कौन होगा, ए होगा। तो दोनों तरफ से सेम एंट्री बनेगी। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इनका क्या होता है? कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू लॉस होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि डिबेंचर तो ईयरली ही होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं, कैपिटल लॉस है ये, कैपिटल लॉस है। अब क्यों है वो भी बताता हूँ, सुनो क्यों है, रीजन भी सुनो क्यों है। जो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ कुछ भी होता है ना बैलेंस शीट में, इसको हम कहीं शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं? नहीं, असेट साइड में एक अकाउंट होता है फिक्टिशियस असेट नाम से, फिक्टिशियस असेट्स। कैपिटल लॉस एक अकाउंट, एक असेट होती है फिक्टिशियस असेट। इसके मैंने एक आध बार एग्जांपल भी बताए हैं, फिर से सुन लेना। इसके 3 एग्जांपल बड़े मेन हैं। पहला पीएल अकाउंट, पहला पीएल अकाउंट। यहां पीएल अकाउंट के होने का मतलब है लॉस, क्योंकि पीएल अकाउंट अगर यहां होता है तो वो प्रॉफिट होता है, वहां डालते हैं तो लॉस होता है। तो अगर मुझे वहां डालना पड़ा तो मैं इसको किस असेट के नाम से बताऊं? तो जब कोई असेट का नाम नहीं सुझाया तो एक काल्पनिक नाम रख लिया, फिक्टिशियस असेट। ये काल्पनिक असेट्स है। तो एक पीएल अकाउंट, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंदर आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होती है ना, अक्सर रेवेन्यू होती है। अगर हम हर साल एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं तो वो कैसा है, वो रेवेन्यू है। अगर हम हर साल खर्च कर रहे हैं उसको हम डालेंगे पीएल में। बट कभी क्या होता है, मैं 5 साल के लिए इकट्ठा खर्च कर देता हूं एडवर्टाइजमेंट में। अब हर साल नहीं खर्च करूंगा, 5 साल के लिए इकट्ठा खर्च कर दिया है ना। तो 5 लाख रुपए मैंने इकट्ठा खर्च कर दिया। इसका मतलब 5 साल तक अब मुझे खर्च नहीं करना, लेकिन मेरा वो चलेगा तो 5 साल। तो मैं उस 5 लाख को क्या करूंगा, 5 हिस्सों में बांट दूंगा, क्योंकि 5 साल तक अब मैंने खर्च नहीं करना। तो 1-1 लाख रुपए हर साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, 1-1 लाख रुपए हर साल। बात समझ रहे हो? 5 साल तक। तो पहले साल मैंने कुल 1 लाख ट्रांसफर करूंगा और खर्च किया कितना, 5 लाख। तो 1 लाख डाला मैंने पीएल में रेवेन्यू। तो ये जो 4 रह गया है ये क्या है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां डालूंगा, और ये कैपिटल नेचर का हो गया। बात आई समझ में? 4 लाख। अगले साल अब ये 4 लाख, अगले साल क्या करूंगा, इस 4 लाख में से 1 लाख फिर पीएल में डाल दूंगा। तो अगले साल मेरे बैलेंस शीट में कुल 3 लाख दिखाऊंगा यहां। तीसरे साल फिर 1 वहां, 2 यहां। चौथे साल फिर 1 वहां, 1 यहां। 5वें साल फिर 1 वहां। यहां से खत्म। बात आई समझ में? इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है।
और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या जो कुछ भी हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ आगे कुछ भी हो सकता है। तो अब बताओ इसको मैं, अगर ये रिवेन्यू नेचर होता तो यहां नहीं आता, यहां आ रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैपिटल है। बात आई समझ में? आंसर भी यही हो। हाँ सर। ठीक हो गया। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।